प्रभु, इतने चुनाव आपने देख लिए, और मैं यहां पर वो औरतों की उम्र नहीं बताई जाती, पर मैं उम्र बताना चाहूंगा प्रभु चावला की। 78 साल की उम्र है, 25,000 कदम रोज चलते हैं, तो हम में से सबसे ज्यादा फिट भी हैं। तो इतने लंबे तजुर्बे में कभी ये देखा कि तथाकथित उल्लंघन या शिकायत किसी की जाए, जवाब कोई और दे? ये नई रवायत शुरू की है चुनाव आयोग ने, कैसे देखते हैं? भाई हर चीज़ें हिंदुस्तान में चेंज हो रही हैं, सारे वर्ल्ड में चेंज हो रही हैं। जब बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ह्यूमन माइंड भी चेंज हो जाता है। तो आप कहने बदलाव जो हुआ है, तो हर जगह जब बदल रही है, रिपोर्टिंग करने का तरीका भी बदला जा रहा है, स्टोरी लिखने का तरीका भी बदलता जा रहा है, नारे लगाने की बात भी बदलती जाती है। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी पहले प्रधानमंत्री को नहीं यूज़ करता था। तो जो समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं, नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है। ये संयोग है, प्रयोग है? ये प्रयोग नहीं कहूंगा, ये प्रयोग नहीं है, संयोग भी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। रणदीप सुरजेवाला को तो नोटिस मिल जाता है, वो स्टार कैंपेनर है। एवोल्यूशन क्या है कि हम नए इलेक्शन कमीशन आए हैं, जिस तरह से अपॉइंट किया गया उनको, एक दिन के अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर अपॉइंटमेंट भी हो गया उन लोगों का। हाँ, 2 चुनाव के बाद बुला लिया उनको दोबारा। वो एक नई चीज़ें सेट कर रहे हैं कि हम अब पार्टी के ऊपर जिम्मेवार डालते जाते हैं। मैं उनकी तरफ से होता, मेरा जवाब क्या होता, जो सोचते, जो आपने कहा भी है कि हम पार्टी को वार्निंग देंगे कि आपके एक एक कैंडिडेट को नोटिस देने के बजाय पार्टी अध्यक्ष को कहेंगे कि आप रणदीप सुरजेवाला के मामले में बात ये कहाँ क्यों नहीं याद आई? आप पास, मैं कल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो होने वाला है कि इलेक्शन कमीशन लगा कि इसमें से निकले कैसे, हर कैंडिडेट को नोटिस देना पड़ेगा। लोग, राहुल गांधी को आपने प्रधानमंत्री के बराबर मान लीजिए, भी अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए कि उन्होंने कहा राहुल गांधी। आज तक किसी प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं मिला आजाद भारत के चुनावी इतिहास में, पर आपने ये सही कहा, फिर तो राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के बराबर कर दिए। प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहते थे, इसलिए राहुल को भी नहीं दिया। अच्छा, देना नहीं चाहते थे, यही बात लगता है ना। 21 अप्रैल का ये बयान है, 26 तारीख आज हो गई, 29 अप्रैल तक जवाब होगा, फिर देखा जाएगा कि जवाब संतोषजनक है या नहीं, फिर आगे सोचेंगे। संदीप, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो शेषन की रीढ़ की हड्डी ढूंढ रही है अपनी फाइलों के अंदर, वो मिल नहीं रही है उनको। तो इसलिए वो कोई फैसला करने में बड़े कतराते हैं। कोई भी सिंबॉलिक मेजर जिससे के ऊपर असर हो कैंडिडेट के ऊपर, छोटा छोटा असर भी है कि आपको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, आपका आप सिंबल फ्रीज कर देते हैं। कोई भी ऐसा उन्होंने कदम लिया नहीं है अभी तक, क्योंकि ये लोग अपॉइंट किए गए, ये एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं हर बार कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सीजर्स वाइफ शुड बी अबाउ बोर्ड, वो जो कहते हैं कि अबाउट बोर्ड, अबाउट सस्पिशन होना चाहिए। पर वो नहीं है इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि अपनी तरह से तरीके से करते चले जा रहे हैं, कोई दम नहीं है क्या होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है ना, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग मतलब लेवल सेट करना पड़ेगा, कहां पर है कहीं लेवल आपने। पर चुनाव आयोग पलट कर ये कह सकता भाई लेवल प्लेइंग फील्ड है, प्रधानमंत्री के मामले में हो या राहुल गांधी के मामले में, पार्टी को नोटिस दे दिया। जब इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, वो कैंडिडेट होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की बात करके प्रधानमंत्री को नोटिस एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव तो लड़ता है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैंडिडेट को चुनाव देना चाहिए। प्रधानमंत्री को क्या कि आप कैंडिडेट हैं, आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं या जो भी कर रहा है, तो कैंडिडेट को मैं जो कह रहा हूं कि पहले की इन्होंने तो खुली छूट मिल जाएगी उम्मीदवारों को, किसी भी पार्टी का हो कि पार्टी जवाब देगी, मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा। छूट क्या, छूट मिल जाएगी क्या, मिली हुई है, किसको रोका गया है? आप किसी भी कैंडिडेट की भाषा का प्रयोग कर देख लीजिए। आप छोटे छोटे, आप महाराष्ट्र में जो भाषण हो रहे हैं, कई जगह पर हो रहे हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आप पार्टी के लोग, हर तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जहरीली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी भाषा चुनाव की नहीं है, चुनाव ये कि धार्मिक उन्माद भी है, जातीय उन्माद भी है, सड़क छाप चुनाव हो रहा है इस वक्त। उसके अलावा इसके अंदर नहीं कि इशू गौंड पड़ गए हैं, अब व्यक्तिगत आक्षेप करने लग गए हैं। मतदाता को भरमाया भी जाता है, उकसाया भी जाता है, डराया भी जाता है, और एक तरह से धमकाया भी जाता है। जय और भय का खेल है ये, साम दाम दंड का खेल है। उसके अंदर सच, जैसे कैंडिडेट के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया आपने, किसी के आपने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिए, किसी के जहाँ का आपने मीटिंग नहीं करने दी। अब कांग्रेस के लोग, जो मैं कहता हूँ कांग्रेस के लोग ऐसे चुनते क्यों हैं, अब कहते हैं जी विड्रॉ कर गया। भाई कांग्रेस के पास अब कैंडिडेट ऐसा है जो भाग जाता है, उनके पास जो नॉमिनेशन करने वाले वो भी भाग जाते हैं, अपने परिवार वालों को आप कहें जी हमने प्रस्तावक बना लेता है अपना। मैं इसलिए आप ब्लेम करें किसी और को, ठीक है जो हो रहा है गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, परंतु पार्टी को अपने अंदर झांक करके देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट आपके खड़े क्यों करते हैं। आप ब्लेम करें। गांधी जी से प्रभावित हो गया है क्या चुनाव आयोग काफी? गांधी जी के वो 3 मंदिर थे ना कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। हाँ, उनको सब अच्छा दिखाई देता है, उनको कोई बुरा दिखाई नहीं देता,
सब बराबर हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना लोकतंत्र है के हमने। लिए क्या मायने हैं इसके? हैं? चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ना। होना चाहिए ये, और हम आप कह रहे हैं ना, वो तो कहते हैं हम करा रहे हैं। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टैंप लगा दी कि जो भी वीवीपैट 100% नहीं होता, उन्हें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट किया है कि 5% तक आप कर सकते हैं, जब चुनाव के बाद हो सकता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कहता है कि चुनाव बिल्कुल ठीक हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की सारी एक्सप्लेनेशन हमने मान ली है, उसके बाद हम और आप उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर ये विपक्ष के आरोप बेमानी हो जाते हैं क्या? विपक्ष वाले तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, वो जीतने के, इनको हराने के लिए लड़ रहे हैं। उसके अंदर भाषा का प्रयोग लगता है कि भाषा नहीं, दोनों को ये बैलेंसिंग एक्ट हो जाती है क्या प्रभु? बैलेंसिंग दरअसल ये संयोग है कि प्रयोग है? सवाल तो वहां अटका हुआ है और वही सवाल भी बनाया है मैंने। संयोग और प्रयोग दोनों नहीं है, ये डेलिब्रेट है। ये डेलिब्रेट है ये, इसके अंदर संयोग नहीं है कि संयोग तो एक्सीडेंटल हो जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, टूल किट है इलेक्शन की, कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से ही हम चुनाव जीत सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दिस इज ए न्यू किट। तो और मौन सहमति दे दी है चुनाव आयोग ने। चुनाव के दल ने कान बंद कर दिया। आपने जो कहा बंदर वाली बात, जो 3 बंदर बैठे हैं, तो आप ये मान करके चलिए भारतवर्ष के अंदर इलेक्शन जीतने की न्यू टूल किट हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से बना ली है। पार्टी ने ही नहीं, क्या चुनाव आयोग ने भी नई टूल किट जारी कर दी? उसको इंडोर्स कर दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।